अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 में वाटर और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसको हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हल कर लेती है। पोलर चीज़ों को ये हल कर लेती है और जो कंपाउंड उसमें हम कहते हैं कि अगर OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, या हम कहते हैं कि अगर अमाइनो ग्रुप होगा तो उसको भी हल कर लेते हैं। यानी नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं या सक्रोज लेते हैं तो उसको भी ये हल कर सकता है। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, ये किन वजह से हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, तो इसके 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न इसका ये है कि ये पोलर नेचर है इसका। ये इसमें हम कहते हैं कि ये पोलर नेचर यानी इसमें पोलरिटी पाई जाती है। दूसरा खासियत इसमें ये होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा, या हम कहते हैं कि ये वाटर जो है दूसरे कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड मिल के ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसकी वजह से ये चीज़ों को हल्का कर लेती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है वो हाई होगा। तो इसलिए ये इन 3 खसूसियत की बिना पर हम कहते हैं कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। अब पोलरिटी की तरफ हम आते हैं। तो पोलरिटी हम कहते हैं कि वाटर पोलर मालिक्यूल, यानी वाटर जो है वो हम कहते हैं कि पोलर मालिक्यूल होगा। जिस तरह हम वाटर जो है उसका फार्मूला हम लिखते हैं कि ये इसका फार्मूला होगा H2O। अब H2O में हम कहते हैं कि ये मुश्तमिल होंगे 2 मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों पर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इस तरह लिखते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये भी हाइड्रोजन। अब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ड्रा करते हैं। अब जब ये दोनों यानी एटम जो है वो कंबाइन होते हैं तो इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो ज़्यादा, हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेंगे, ये पेयर जो है ये हम कहते हैं कि ये शेयर होगा। ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर होगा। जब ये शेयर होगा तो हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ होगा। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ होगा तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन के ऊपर ये चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसी तरह अगर इसको हम इस तरह अरेंज कर लें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये इसका हम कहते हैं कि पोलर एंड होगा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पोल। और ये ऑक्सीजन का जो एंड होगा इसको हम कहते हैं नेगेटिव पोल। अब यहाँ पर इसमें ये खासियत पाई जाती है कि वाटर जो है वो पोलर मालिक्यूल है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पोल्स, यानी इसमें 2 डिफरेंट पोल्स बन जाते हैं। पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन का तरफ होगा और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव पोल होगा। तो इसको हम कहते हैं पोलर नेचर। अब इस पोलर नेचर की वजह से ये चीज़ों को हल कर लेती है आसानी से। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कुछ यानी पोलर मालिक्यूल लेते हैं हम, या पोलर सब्सटेंस लेते हैं, तो उसमें ये आसानी से हल हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है उसमें सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन जो है वो क्लोराइड जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो सोडियम आयन के इर्द गिर्द पानी इस तरह ओरिएंटेशन शो करेगा कि इसका जो नेगेटिव एंड है ये सोडियम की तरफ जो है वो
आ जाएगा। इसी तरह ये अरेंज होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये सोडियम, इसके इर्द गिर्द पानी का जो मालिक्यूल है वो इस तरह अरेंज होंगे कि इसका ये जो नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड ये सोडियम की तरफ जो है वो होगा। लेकिन जो क्लोराइड है तो पानी का जो पॉजिटिव एंड है यानी हाइड्रोजन है वो क्लोराइड की तरफ होगा। तो इसी तरह ये वाटर मालिक्यूल इसी तरह ये ओरिएंटेशन शो करेगा क्लोराइड की तरफ। ठीक है। तो पानी का जो पॉजिटिव एंड है वो क्लोराइड की तरफ होगा और जो नेगेटिव एंड है वो सोडियम की तरफ होगा। ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ों को हल कर लेती हैं। तो ये सल्यूट का जो इंटरेक्शन है वो उसमें कम होगा और पानी जो है और जो सल्यूट है उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, तो ये उसको हल कर लेती है। तो ये पहला जो हम कहते हैं कि पानी पोलर मालिक्यूल है और ये चीज़ों को हल कर लेती है, यानी जिसको हम कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब यहाँ पर ये सोडियम और क्लोराइड जो है, यानी सोडियम क्लोराइड ये लाइक है, ये हम कहते हैं कि पोलर मालिक्यूल है और पोलर मालिक्यूल में हल होता है। तो ये हमारे पास जो है वो पोलरिटी जो है इसकी वजह से पानी चीज़ों को हल कर लेती है। अब इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हम कहते हैं कि पानी के अंदर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के मालिक्यूल जो है वो दूसरे पानी मालिक्यूल के साथ जो है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करते हैं तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम उसको कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये तभी बनेगा जब हाइड्रोजन पीरियाडिक टेबल के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके साथ रिएक्शन करेगा और मालिक्यूल बनाएगा। तब वो मालिक्यूल अपने जैसे मालिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम करेगा तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। या दूसरे एटम से भी करेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसमें नाइट्रोजन शामिल होगा, ऑक्सीजन शामिल होगा और फ्लोरीन शामिल होगा। तो इसको हम यानी उलट तरीके से हम इसको अगर देखते हैं तो इसको हम फ़ोन भी कहते हैं, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये ज़्यादा पीरियाडिक टेबल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाता है इसी तरह। तो ये दूसरा मालिक्यूल भी पानी जो है इसी तरह ये हम कहते हैं कि ये पानी का मालिक्यूल इसी तरह ये अरेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसी तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें तो ऑक्सीजन के साथ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचा है। तो इसका ये प्रोटॉन और इसका ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी की बदौलत हम कहते हैं कि एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तो शर्त यह है कि उसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हो तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या उसमें अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन शामिल हो, हमारे पास एक और मिसाल भी है कि हाइड्रोजन यानी HF, इसी तरह हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसी तरह हम इसको अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन जो ग्रुप 7 में है, तो ग्रुप 7 के एतबार से इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हम 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर को हम इस तरह अरेंज करते हैं और एक पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होता है। अब यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो ये भी हम कहते हैं कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि ये HF जो है यहाँ पर यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो शर्त यह है कि उसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन शामिल हो,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हो, या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिस तरह अमोनिया में हम या अमाइनो एसिड में इस तरह फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हम देख सकते हैं। तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये चीज़ों को ज़्यादातर हल कर लेती है। अब यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल हमारे पास इथाइल अल्कोहल, या जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, तो इसमें ये OH जो है ये पाया जाता है, ये OH है इसमें। लेकिन अगर हम पानी को देखते हैं तो पानी में H2O है, तो इनमें भी ये हम कहते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ज़्यादातर कहते हैं कि नॉन पोलर होते हैं, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन ये पानी के अंदर हल होते हैं। तो इस तरह हल होते हैं क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पानी का ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इसी तरह जो इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन है इस पानी के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी बदौलत हम कहते हैं कि ये चीज़ों को हल कर लेती है, पोलर को भी और नॉन पोलर को भी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डाई इलेक्ट्रिकॉन्स जो है कांस्टेंट वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।